हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा मुकुंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव जाप्यम्। दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव सारम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश। गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव। गोविन्द
दामोदर माधवेति गोविंद माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे सहजे गोलोक संग चले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुका अनोभिरनड्युक्तैः प्रययुस्तेऽम्बिकावनम् तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनरचुरहणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम् देवीं च नृपतेऽम्बिकाम् देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वकाल स्मरणीय परमपिता परमेश्वर के पावन पाद पद्मों में सदैन्य साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। श्रीमद् भागवत के इस पावन पुनीत ज्ञान यज्ञ में अहवायत स्थापित अर्चित समस्त देवी चेतनाएं, देवी देवतागण सूक्ष्म शरीर धारण करके आए हुए सभी भक्त वृंद, मुनिवृंद, यतिवृंद, ऋषिवृंद, उन सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। भागवत जी की कथा वैरागियों के वैराग्य को दृढ़ करती है, रागियों के राग की दिशा बदल करके उन्हें अनुरागी बना देती है, भगवान से जोड़ देती है। समस्त ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए अंबिका वन में पधारे। वहां सभी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और तदोपरांत पशुपतिनाथ भगवान शंकर की सभी ने आराधना की। स्वयं भगवान कृष्ण पशुपतिनाथ भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। यहां पर भगवान ने सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया है। वो अजगर के रूप में था। सुदर्शन विद्याधर ने एक बार अंगिरा ऋषि का मजाक उड़ाया था, उपहास किया था। अंगिरा ऋषि ने कहा, सुदर्शन
तेरा नाम भले ही सुदर्शन है, लेकिन तुझे दर्शन करना नहीं आता। हम ऋषियों के रूप को नहीं, स्वरूप को देख। हम ऋषियों के अंग को नहीं, अंतरंग को देख। तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तुझे शाप देता हूं तो अजगर हो जा। और जैसे ही शाप लगा, ये कांपने लगा। अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, ऋषवर मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, शापानुग्रह करिए। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, द्वापरांत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तेरा उद्धार होगा। देखिए, ऋषि मुनियों का जो क्रोध है वो पानी में खींची हुई लकीर जैसा है। जैसे हम पानी में लकीर खींचते हैं, लकीर खिंचती जाती है और पीछे से पानी उसको बराबर करता जाता है। संतों का क्रोध स्थायी नहीं, वो क्रोध को बुलाते हैं, इसके बाद क्रोध से कहते जा तेरा काम हो गया। संत क्रोध को बुलाते हैं आवश्यकता पड़ने पर, और हम आप क्रोधी हैं। पहले तो हम यह तर्क देते हैं कि हम क्रोध ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, कोई कारण था इसलिए क्रोध कर रहे हैं, इसने गलती किया था, इसने भूल किया था, इसलिए क्रोध कर रहे हैं। लेकिन जब क्रोध करना आदत बन जाए तो क्रोध कारण ढूंढ लेता है अपने लिए। तो संतों का क्रोध पानी में खींची हुई लकीर जैसा है, और वो अपने अहम की तुष्टि के लिए नहीं करते, अगले के सुधार के लिए करते हैं। जैसे इसने क्षमा मांगी तो अंगिरा ऋषि ने प्रसन्न हो गए, जा तेरा भगवान के द्वारा उद्धार होगा। हमारे पास सौंदर्य है, हमारे पास संपदा है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास संपत्ति है, इसे भगवान का प्रसाद मानना चाहिए, ये अहंकार करने के लिए नहीं है। याद रखें, कोई चीज हमारे पास है, हमारी नहीं है। भगवान ने हमको इस लायक समझा, इस योग्य समझा, तो संपदा दे दी, सौंदर्य दे दिया, तो हमारे पास है। पास होने से वो हम उसके मालिक नहीं हो गए, उसके रखवाले हुए। मालिक तो परमात्मा है। तो ये प्रभु की कृपा है कि हमें सुंदरता है, संपदा है, हमें शक्ति है, संपत्ति है। अहम मत करिए, उसका कल्याण करिए, मंगल करिए, अपना, अपने परिवार का, समाज का। भगवान का है। रघु संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का दिया हुआ। तो जब इसने अपनी भूल स्वीकार की तो ऋषि प्रसन्न हो गए। भगवान के द्वारा तेरा उद्धार होगा। लेकिन इसकी भगवान के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इसने भगवान के प्यारे संत, प्यारे ऋषि का अनादर किया है। तो इसने क्या किया, बाबा नंद के पैरों को पकड़ लिया। बाबा नंद भी साथ गए, और जैसे ही बाबा आनंद के पैरों में लिपट गया तो बाबा आनंद चीख उठे, ओरे कन्हैया, एक भयंकर अजगर ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचाओ। तब भगवान जाते हैं और सुदर्शन विद्याधर का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया है। यह एक यक्ष था, कुबेर का अनुचर था। इसने गोपियों को छेड़ने रूप अपराध किया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। अब तो रासलीला संपन्न हो चुकी है। रासलीला की दिव्य अनुभूति से संपन्न ब्रजांगनाएं वियोग में भी संयोग का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चरा रहे होते हैं, भगवान की मधुर मधुर मुरली बज रही होती है, और ये ब्रजांगनाएं नंदगांव में ही बैठे बैठे अपने घरों का काम काज करते हुए वृंदावन में बज रही मुरली की तान को सुनती रहती है। अब इतनी एकात्मकता हो गई है कि दूरी का सवाल ना रहा। ये चिन्मय में इतना तन्मय हो गई है कि भगवान कितनी भी दूर है, भगवान के हर कृत्य का दर्शन करती हैं, भगवान की मुरली की तान का श्रवण करती है। मुरली की इस तान को सुन करके ब्रजांगनाओं ने, दो दो गोपियों ने मिलकर के गीत गाया है, जिसे भागवत में युगल गीत कहते हैं। मीरा ने भी इस मुरली की तान को सुन लिया और मीरा ने भी गीत गाया है। मीरा कोई साधारण भक्तिमती महिला नहीं है, मीरा साक्षात ललिता सखी हैं। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे
जमुना के तीर। यमुना के तीर हो यमुना के तीर, जमुना के तीर बाजे जमुना के तीर। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। वंश के धुन मेरो सुधि हर लीन हो, वंशी की धुन मेरो सुध हर लीनो। वंश की धुन मेरो सुधि हर लीनो, वंशी की धुन मेरो सुधि हर हर लीनो। चित्त धरत नहीं दे, चित्त धरत नहीं भी। मुरलिया बाजे रे यमुना, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। कारो है कृष्ण कारी कमरिया, कारो है कृष्ण कारी कमरिया। कारो है कृष्ण कारी कमरिया, कारो है कृष्ण कारी कमरिया। कारो है यमुना को नीर, कारो है यमुना को नीर। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, ओ मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। जमुना के तीर बाजे जमुना के तीर। जमुना के तीर बाजे जमुना के तीर। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल में स्थिर हो, मन चरण कमल में स्थिर। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। जमुना के तीर बाजे जमुना के तीर। जमुना के तीर बाजे
जमुना के तीर मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर भगवान त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर वेणु वादन कर रहे हैं। कभी बाईं ओर मस्तक झुका करके मुरली बजाते हैं, तो कभी दाहिनी ओर मस्तक झुका करके मुरली बजाते हैं, कभी ऊपर देख करके तो कभी नीचे देख करके वेणु वादन करते हैं। बाईं ओर मस्तक झुका करके वेणु वादन करते हैं तो वामाओं को मुग्ध कर देते हैं, दाहिनी ओर मस्तक झुका करके मुरली बजाते हैं तो बड़े बड़े योगियों को, ज्ञानियों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। ऊपर देख करके वंशी में तान भरते हैं तो देवलोक प्रमुग्ध हो जाता है, और नीचे देख करके वेणु वादन करते हैं तो पाताल लोक विमुग्ध होता है, और सामने देख करके मुरली बजाते हैं तो त्रिभुवन को मोहित कर देते हैं। व्योम बाहु कृत वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु वर्हित भ्रू अधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभि आश्रित मार्गम कोमलांगुलिभि आश्रित मालम गोप्य ईरयते यत्र मुकुंद गोपीरयते यत्र मुकुंद मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर बाजे रे जमुना के तीर बाजे रे जमुना के तीर। तत्पश्चात भगवान ने व्योमासुर, वृषभासुर और केसी दैत्य का उद्धार किया। केसी दैत्य वेद मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति का नाम है, व्योमासुर योग मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति का नाम है, वृषभासुर धर्म मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति का नाम है। तो व्योमासुर, वृषभासुर और केसी दैत्य को मारकर भगवान ने योग मार्ग, वेद मार्ग और धर्म मार्ग को विशुद्ध किया। ये अपने को भगवान कहता था, केसी दैत्य बोलता था कृष्णचंद्र का शॉर्ट फॉर्म मेरा है केसी, वो फुल फॉर्म है, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है केसी, वो दैत्य कहता था। भगवान ने तीनों मार्गों को विशुद्ध किया। अब तो देवर्षि नारद के द्वारा कंस को समाचार प्राप्त हुआ है। एक दिन देवर्षि नारद कंस के महल में पहुंच जाते हैं। नारायण 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 नारायण। अपने महल में आए हुए देवर्षि नारद का स्वागत किया, आसन दिया। नारद जी ने कहा, उग्रसेन पुत्र मथुरापति कैसे हो? कंस ने कहा, महाराज कुशल से हूं। नारद जी ने कहा, क्या धूल कुशल, खाक कुशल? अरे तुम्हारे माथे पर मौत नाच रही है और तुम कह रहे हो मैं कुशल से हूं। योग माया के वचन को भूल गए क्या? बोले नहीं महाराज, भूला नहीं हूं। तो क्या किया? कंस ने कहा, जब से योग माया के वचनों को सुना है तब से मैं चैन से नहीं बैठा हूं, रात दिन देवकी के 8वें पुत्र को ढूंढ रहा हूं। नारद जी ने कहा, मिला? कंस ने कहा, मिला तो नहीं, लेकिन बाबा आनंद के गोकुल में जो कन्हैया है उसके प्रति मेरे मन में शंका हो रही है, कहीं वही वसुदेव देवकी से उत्पन्न 8वां पुत्र तो नहीं है। नारद जी ने कहा, नारायण 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 नारायण। कंस, वो शंका नहीं है, वो 100% सच बात है।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।